हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम विनीत पांडे, मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ और लास्ट 4 ईयर से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लगभग 2300 वीडियोस के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँ क्लास 9 to 12 के लिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं ये। कम्युनिटी टैब में जाके आप अपनी जो भी आपकी क्लास हो 9, 10, 11, 12 तो आप लिंक चेक कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर्स के लगभग लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं बट हम रिवीजन कैसे करें, रिवाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे बच्चों, रिवीजन का सही तरीका क्या है। तो देखिए बच्चों, रिवीजन का सही तरीका ये है, रिवीजन डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। कैसे बताता हूँ मैं। देखिए बच्चों, क्या करना है कि हमने पढ़ाई करी, पहले कोई चैप्टर हमने पढ़ा, सपोज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा, मान लीजिए मैथ्स का ही कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, हमने किसी भी क्लास में हो, आप 9, 10, 11, 12 हमने पढ़ा, या कोई और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो जब हम इसको बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमको उसी टाइम क्या करना चाहिए। हम देखिए फंसे कहाँ रहते हैं, हम जो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं या जो इजी थिंग्स होती हैं, जो आसान चीज़ें होती हैं ना, वो हमें पसंद आती हैं। जो आसान न्यूमेरिकल होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, आसान टॉपिक होते हैं, आसान चीज़ें हमें हमेशा पसंद आती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो ईजिली हो जाती हैं, ज़्यादा दिमाग उसमें हमारा खर्च नहीं होता है, सर दर्द नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम फंसे रहते हैं बच्चों, ईजी थिंग्स में ही हम उलझे रहते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, हमने क्या किया, इस इजी थिंग्स में ही हम उलझे रहे। और जो टॉपिक आना था, इजी क्या होता है, इजी चैप्टर का बेसिक होता है, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। और एग्जाम में क्या आता है, आप हमेशा देखिएगा एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं एंड से। क्यों? क्योंकि एंड में पहुंचते पहुंचते बच्चों जो टॉपिक्स होते हैं एंड में, ये डिपेंड करते हैं कि शुरू में जो इजी टॉपिक्स दिए थे उस पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम साल में लगभग अपना ज़्यादा टाइम मैं बोलूँगा वेस्ट करते हैं किस पे, इजी थिंग्स पे। अब इजी थिंग्स के बच्चों हमने न्यूमेरिकल लगा लिए 100, और एंड पे पहुँचते पहुँचते हमको, क्योंकि ये टफ होता है ना, आपको पता है, यहाँ पर ये टाइम कंज्यूम करता है आपका, ये टाइम कंज्यूम करता है आपका। तो आप ज़्यादातर टाइम इसमें दे देते हो, और जो एग्जाम में पूछा जाना है एंड में जो आ रहे हैं बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो कि इजी टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, इस पे आप टाइम नहीं दे पाते हो बच्चों। ये सभी बच्चों से लगभग मिस्टेक होती है, क्योंकि जिन बच्चों को इजी, मतलब जिन बच्चों को क्या, हर बच्चों को इजी थिंग्स पसंद होती है, इसी में हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, मैं आप सब लोग यही करते हैं। तो इससे आप बचिए। इसको आप क्या करना है, जब आपको चीज़ें समझ में आ गई इजी थिंग्स, ओके, तो आप आगे बढ़ के यहाँ पे आप टाइम दीजिए ज़्यादा, जब आप पढ़ रहे हो। ये हो गया पढ़ने का तरीका। ठीक, अब क्या करोगे, जो इजी थिंग्स हैं बच्चों, उसको तो अगर मैं आपसे आफ्टर 5 ईयर्स भी पूछूं, आफ्टर 5 ईयर्स भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो tan 45 बच्चे बोल देंगे सर 1 होती है ना, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, और हम लोग इसी में फंसे रहते हैं कि 1 + 1 2 होता है, tan 45 1 होता है ना। हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तक पहुंचते ही नहीं है। तो करना क्या है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इजी थिंग्स पे आपने टाइम दिया, जब आप पढ़ लो तब तो टाइम देना है, लेकिन आपको बार बार उस पर टाइम नहीं देना। तो सर करना क्या है, यहाँ पर जो टफ चीज़ें होती हैं, जब आप लास्ट में पहुंचते हो एंड पे चैप्टर के, तो आपको एक पेंसिल रखनी है अपने साथ। ठीक है, तो पेंसिल जब रखनी है आपको अपने साथ, उस पेंसिल से बच्चों आपको इस पर टिक लगाना है कि सपोज क्वेश्चन नंबर 34 आपको परेशान करता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट आपको परेशान करता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, वहाँ पे एक स्टार लगा लो पेंसिल से। हाँ, है ना, जब आपने स्टार लगाया होगा तो आपको पता होगा हाँ भाई ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 का, तो जो भी हमने कॉपी बनाई हुई है या कॉपी नहीं भी बनाई हुई है, तो हमने अपनी बुक से पढ़ाई करी है, तो वहाँ हमने टिक विक लगाए होंगे, तो टिक हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा हमने टिक नहीं लगाए। तो हमने क्या किया, जो इजी थिंग्स है ना, उसके फटाफट हमने क्या करें, एग्जाम्पल देख लिए, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, चीज़ें रिवाइज हो जाएं, और हम आगे कहाँ पर, अब हमने जब रिवीजन के टाइम, ध्यान दे बच्चों, रिवीजन के टाइम हमने यहाँ पे टाइम नहीं दिया, ऊपर हमने टाइम नहीं दिया, इजी थिंग्स पे रिवीजन के टाइम हमने टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये जब हमने पढ़ा था ये तो हमको जिंदगी भर याद रहती हैं चीज़ें, है ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो तो हमसे कभी भी कोई पूछ ले तो हम उसको बता देते हैं, ये हमको नहीं याद आता है बार बार। तो रिवीजन के टाइम आपको इस पर ज़्यादा टाइम ना दे के, जहाँ आपने स्टार लगाया हुआ है उस पर आपको टाइम देना। ध्यान रहे, पढ़ते टाइम ही जब आप चैप्टर फिनिश कर रहे हो, उसी टाइम आप यहाँ पर स्टार लगा लें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, मतलब जो क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, समझ में तो सारा ही आ गया होगा, जो परेशान करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 भी आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो 2 स्टार लगाए हुए हैं। अब इसका रिवीजन करने के लिए मैंने 1 महीने के बाद उठाया, सपोज आफ्टर 1 मंथ, तो आफ्टर 1 मंथ मैं क्या करूंगा, इजी थिंग्स के न्यूमेरिकल रिवाइज करूंगा, और जो कठिन चीजें, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो कठिन क्वेश्चंस थे उस पर मैं ज्यादा टाइम रिवीजन के टाइम बच्चों करूंगा। तो देखिए मेरा एग्जाम में सब कुछ कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखनी है, इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है। तो उसी टाइम आपको पहली बात तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक, उसी टाइम आपको स्टार लगा के रख लेना है, क्योंकि आपको अपने आप से बोलना है कि भाई ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ या मैं भूल जाती हूँ, तो इसको मैं रिवीजन के टाइम ज़्यादा फोकस करूँगा। अब होता क्या है, अगर ऐसा आपने नहीं किया, आपने टिक लगा के मान लीजिए नहीं रखा, अब टिक तो लगा नहीं हुआ है, अब रिवीजन बेचारे करने लगे शुरू से। रिवीजन के लिए आपको मिला है मान लीजिए सिर्फ 2 डेज़ का टाइम मिला है, ठीक है, एग्जाम गैप है 2 डेज़, मतलब एक एग्जाम हुआ, 2 दिन का गैप है, 2 दिन का छुट्टी आपको मिला, तो आपने क्या किया है 2 डेज में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है मान लीजिए, ठीक। अब इन्होंने चैप्टर नंबर 1 खोला, बेचारे शुरू से पढ़ने लगे, उसी में फंस गए दोबारा इजी थिंग में, क्योंकि इजी जो थिंग्स होंगी वो हमको अट्रैक्ट करेंगी। अब हम उसमें उलझे रहे, पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन का दोपहर भी आ गया, ठीक है, अब 8 या 9 घंटे बचते हैं और हम यहाँ तक बच्चों नहीं पहुँच पाते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या जो कठिन चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने इस पर स्टार नहीं लगाया होता है, इस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते, हम इजी पढ़ते रहते हैं, उस टाइम इजी रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि साल भर हमने अच्छे से पढ़ाई भी करी है, तब भी ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमने स्टार नहीं लगाया था, इस पर हमने टिक नहीं लगाया था, तो रिवीजन के टाइम हमें ध्यान ही नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से अच्छी तरीके से मेरे से नहीं होता है, मेरे से मिस हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा रिजल्ट थोड़ा सा क्या बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि अगर आपके ये एंड वाले कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में छूट गए बच्चों, तो काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपकी सही स्ट्रेटजी है। आइए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्लास 10th में हूँ मैं, ठीक है, और क्लास 10th में मैं पढ़ रहा हूँ क्या, मैं पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, वीडियो देखा यहाँ 2 क्लासेस से, पूरा अपने कॉपी में मैंने नोट्स बना लिया। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसी टाइम समझ में आ जाएंगी जब मैं चैप्टर तैयार करूँगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी लगा ली, उसके बाद मैंने क्या लगा ली, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उसी टाइम लगा ली जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। जो चैप्टर आप पढ़ लो उसी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगानी है, ठीक है। तो ये मैंने अब कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब अगर मेरे पास लास्ट 10 ईयर्स है, अगर क्या होना ही चाहिए, तो लास्ट 10 ईयर्स में मैंने ढूंढा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब इतना पढ़ने के बाद अब आप उसी टाइम ये चेक करिए आप भूल क्या क्या जा रहे हो। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस भूल जा रहे हो, चाहे वो एग्जांपल दिए हो चाहे एक्सरसाइज में, उस पर स्टार लगा लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसमें स्टार लगा लो कि भाई ये वाला मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो ये मेरे को जब भी एग्जाम में, मेरे को 2 एग्जाम के बीच में जो भी हॉलीडेज मिलेंगे, जो गैप मिलेगा, तो उसमें मुझे ये रिवाइज जरूर करना। लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हो, आपको जो परेशान करते हो, उस पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। जो टफ चीज़ें होती हैं हमारे लिए, जो हमारे दिमाग में ठीक से स्टोर जल्दी नहीं हो पाती हैं, उसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें। ओके बच्चों, ये हर क्लास के बच्चे के लिए है, यही गलतियां हमसे होती हैं, जिसके कारण हम पढ़ते भी हैं साल भर और रिवाइज हो नहीं पाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स में है, मान लीजिए अब ट्राइंगल में है बच्चों, आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आएगा, लास्ट 10 ईयर से आएगा, इसके बाहर तो आएगा नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कठिन क्वेश्चन है क्लास 10th में, मान लो आप ट्राइंगल्स पढ़ लो, जो टफ क्वेश्चन है उसको आप स्टार लगा लीजिए। इसी तरीके से क्लास 12th का कोई बच्चा है, तो फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट आपके फंस जाते हैं, आप क्या करते हो कि जो इजी न्यूमेरिकल होता है आप उसी में फंसे रहते हो। आप उसमें क्यों फंसे, वो तो 10 साल बाद भी आपसे हो जाएगा, मतलब एग्जाम टाइम में भी आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो टफ चीजें हैं उस पर आपको बच्चों टिक लगा के रखना है, ताकि रिवीजन के टाइम आपको दिखे कि ये चीज़ें मेरे को परेशान करती हैं, ये डेरिवेशन मेरे को परेशान करता है। ये बहुत छोटी सी बात होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप बच्चों अपने पास पूरा मटेरियल रखें। मटेरियल का मतलब या तो आपने कोई कॉपी बनाई हो, कोई डायरी या तो बना लीजिए कि भाई उसमें डायरी में लिख लीजिए कि ये टॉपिक मैं भूल जाता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा किसी भी क्लास में आप, तो जो जो टॉपिक्स आप भूल जाते हो उसको डायरी में नोट कर लो, ये भी एक सही तरीका है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डायरी में नोट करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट मैं तो बेस्ट तरीका समझता हूँ डायरी में नोट करने से। बिकॉज यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 बुक्स हैं, कौन कौन सी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और लास्ट 10 ईयर्स। तो तीनों बुक को फिर मैं पलट के देखता रहूँगा, ढूंढता रहूँगा रिवीजन टाइम में टाइम बहुत कम होता है। तो इससे बढ़िया अगर अभी मैं एक डायरी में नोट कर लेता हूँ कि भाई ये वाली रिएक्शन में भूल जाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो वो डायरी में खोलूंगा फटाफट, उन टॉपिक्स को मैंने कोई कॉपी बनाई वो वहां से रिवाइज कर लूंगा, या अपनी बुक उठा के मैं वहां से रिवाइज कर लूंगा। तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़िए, और पढ़ते टाइम इजी थिंग्स में फंसना नहीं है, वो समझ में आ जा रही है तो आप उसको पढ़ते टाइम तो टाइम दीजिए, लेकिन आप स्टार उन क्वेश्चंस पे लगाइए जो क्वेश्चंस टफ हैं। तो ये एक बहुत छोटी स्ट्रेटजी बताई है हमने आपको, और बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है बच्चों। इसको चीज़ आपको छोटी सी लग रही हो, बट इसको फॉलो करके बच्चे पक्का 90% के ऊपर जाते हैं, 95, 96 भी लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, चैनल विजिट करिए, कम्युनिटी टैब में जाइए, आपको आपकी जो भी क्लास में हो आप 9 to 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के आपको लिंक बच्चों वहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।